अगर पंजाबी में शेर पढ़ने की इजाजत दे दें तो मैं पढ़ देता हूं, अगर नहीं है तो मैं उर्दू में बात कर लेता हूं। आप जिस मर्जी जबान में पढ़े, अगर आप इजाजत देंगे तो। जी जरूर पढ़े। ये मैं अपने कप्तान की बात करने लगा हूं कि मैं मूसा नहीं पर ओदे अज़म नाल प्यार करना वा। मैं मूसा नहीं पर ओदे अज़म नाल प्यार करना। मैं हर फिरौन दे अगे झुकन तो इनकार करना। शुक्रिया। मेरे कोलों नहीं हुंदी किसे झूठे दी तरफदारी। मैं सच्चाई ते सच्चाई का प्रचार करना है। अल्लाह के 99 नामों के नीचे बैठे हुए हैं वो लोग जिनको पता है, जिन्होंने जाली फॉर्म 47 लिया हुआ है। और मैं हैरान हूं। माइक खोले। हदीस भी होती है, नात भी होती है, और उनको पता है हम जाली बैठे हैं और फिर भी वो बैठे रहते हैं। मैं तो उनके हौसले की दाद देता हूं। जितनी जल्दी में हमारे कायद को, हमारी बुशरा बीबी को और गुजरांवाले की एटीसी ने, अदालतों ने सजाएं दी, हमारी अपीलें जो हैं वो 15 मिनट के लिए सुनी जाती हैं, 5 दिन के लिए अर्जन हो जाती हैं। हम अगर इस पे प्रोटेस्ट करते हैं तो ये गैर आईनी नहीं है। मेरी जनाब से दरख्वास्त है कि इन हथकंडों से ना आप हमसे, हमारी अपने कायद इमरान खान से मोहब्बत छीन सकते हैं, ना आप हमें तोड़ सकते हैं, ना पार्टी से वफादारी बदलवा सकते हैं। आपने 9 मई का जो झूठा बयानिया था उस पे हमें पाबंदे सलासल करके देख लिया, सजाएं देकर देख लिया, कैदो बंद में रख कर देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी नहीं टूटी, निशान छीन के देख लिया, पार्टी नहीं टूटी। 8 फरवरी को साबित हुआ कि इमरान खान की पार्टी जीती। 8 फरवरी को साबित हुआ कि कप्तान का दिया हुआ शऊर जीता। 8 फरवरी को साबित हुआ कि इमरान के हुक्मरानी अवाम ने किसको दिया और इमरान खान का नजरिया जीता। मैं इस ईवान के तवस्सुत से उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूं, और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, जहां पर एक नया ओहदा इजाद हुआ है सुपर आईजी का, कि आप जितने मर्जी जुल्म हम पे डालें, आप जितने मर्जी मुकदमात जो हम पर कायम कर लें, लेकिन ये ना मोहब्बत खत्म होगी, ना उसका दिया हुआ शऊर खत्म होगा, ना उसके नजरिया खत्म होगा। बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये उस वक्त तक जंग जारी रहेगी जब तक हम ये जाली मैंडेट वालों से अपना मैंडेट वापस नहीं ले लेते। और मैं ये बात और कहना चाहूंगा, स्पीकर साहब, मैंने प्रिविलेज क्वेश्चन भी जनाब के पास सबमिट करवाया है। अगर तो इस हाउस का तकद्दस बरकरार रखना चाहते हैं, एज ए मेंबर मेरी गुजारिश होगी कि उस डीएसपी को बुलवाया जाए और उसको डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम सर्विस कराया जाए। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर 26 अप्रैल को हम पुरअमन लोग ना होते, तहरीके इंसाफ एक पुरअमन जमात ना होती, जिस तरह मेरा वहां 102 में वर्कर हजारों की तादाद में इकट्ठा हुआ था, मैं अगर चाहता, मैं कोई तखरीबकार होता, मैं कोई दहशतगर्द होता, मैं कोई गद्दार होता, मैं कोई एंटी स्टेट होता, तो उस दिन उस शहर फैसलाबाद में हर तरफ आग ही आग होनी थी। और मेरी पार्टी के वर्कर्स ने यह साबित किया कि हम पुरअमन लोग हैं। हमारे ऊपर इसी तरीका से इस मनी डीएसपी जैसे लोगों ने ये सारे वकूए करके हम पर 9 मई के झूठे मुकदमात बनाए, जिसके लिए आज भी हम सरापा एहतजाज हैं, जिसके लिए आज भी हम मुतालबा करते हैं कि एक जुडिशियल कमीशन बनाएं, मेरा 9 मई में किरदार हो, मुझे चौराहे में लटका दे। हम इससे भागने वाले नहीं हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, ये हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम अपने अदारों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारा यह भी मुतालबा है कि हर अदारा अपनी डोमेन में रहे। ठीक, हम पार्लियामेंट की सुपरमेसी चाहते हैं, हम आइन की सुपरमेसी चाहते हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं तो फिर फंडामेंटल राइट्स में ये राइट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, ये फंडामेंटल राइट्स में है राइट ऑफ असेंबली का, ये फंडामेंटल राइट्स में है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। मैं कहता हूं कि फैसलाबाद की वो रैली, उसकी फुटेज निकलवाइए, उसमें देखिए
कि हमने कौन सा किसी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है, हमने क्या किसी स्टेट के खिलाफ नाराबाजी की है। हमने सिर्फ एक बात की है कि फॉर्म 47 वाले जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको वापस घरों में भेजें। हमने सिर्फ एक बात की है कि जो हमारी मखसूस नशिस्तें जिसकी आइन भी गुंजाइश नहीं देता, जो दोस्त दादरी से लिए वो हमें वापस दी जाएं। अगर ये गैर आइनी है तो ये बात मैं नहीं करता, अगर आइनी है तो मैं करता रहूंगा। हमने ये एक बात की है कि 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो जेन्युइन जिम्मेदार है उसको सजा दी जाए। लेकिन अगर ये बात भी गैर आइनी है तो ये भी मैं नहीं करता। मैंने ये बात की अपनी उस रैली में कि फेयर ट्रायल देना चाहिए।